फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट है, और इसमें ये होता है कि हम लोग एक कंटेनर को फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दे देते हैं, और उसके अंदर जो है ना सारे जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। अब जो फ्लेक्स है हमारे पास, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ जो है वो कंटेनर के ऊपर लगती है, कुछ जो है आइटम्स के ऊपर, जो उसके अंदर कंटेनर के अंदर चिल्ड्रन आइटम्स हैं उसके ऊपर लगती हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हाउ टू यूज़ फ्लेक्स बॉक्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले एक डिवीजन बना के उसको एक कंटेनर बनाएंगे, और कंटेनर के अंदर हम लोग डिफरेंट आइटम्स डाल देंगे, और कंटेनर को अगर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दे देते हैं तो उसके अंदर फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं उस तरह। अच्छा, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने पहले बताया, पहले आ जाती हैं, डिस्कस कर रहे थे हम लोग कंटेनर की प्रॉपर्टीज़। अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। स्लाइड्स में जल्दी जल्दी से गुजारूंगा ताकि हम लोग आगे कोड करके एक एंड पे हमने पेज बनाना है, ताकि उस तक हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाए। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे रोक के पूछ लेना। अच्छा, कंटेनर प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी आ जाती है फ्लेक्स डायरेक्शन की। अब ये प्रॉपर्टी क्या करती है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज डायरेक्शन ऑफ आइटम्स इनसाइड अ फ्लेक्स कंटेनर। अब जो आइटम्स की मेरे पास 3 आइटम्स मैंने बनाई थी, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इन अ रो शो होती हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है कि फ्लेक्स डायरेक्शन, इसकी मैंने कॉलम कर दिया, तो ये कॉलम की तरह शो होगी। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हम लोग सेट कर सकते हैं, दैट इज रो, रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स में होगा कि 3 पहले आ जाएगा, 2 इधर रहेगा, 1 नीचे चला जाएगा, मतलब जो भी ऑर्डर है उसका रिवर्स हो जाएगा सारा। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्स रैप। रैप क्या करता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं एक कंटेनर के अंदर, और अगर फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने 9 आइटम्स बनाए हुए हैं, तो अगर कंटेनर में इतना था, अगर 7 के बाद इसकी जगह नहीं थी कोई भी चीज़ आने की, तो अगर मैंने इसको फ्लेक्स रैप को रैप कर दिया है, तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा बाई डिफ़ॉल्ट। इसकी जो अदर प्रॉपर्टीज जो हम लोग सेट कर सकते हैं वो है नो रैप। नो रैप में होगा कि रैप नहीं करेगा वो, जो हमारा कंटेनर है उससे बाहर निकल जाएगा। और रैप रिवर्स में होगा कि इसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, 9 से स्टार्ट हो जाएगा, 9 8 7 6 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। इस बाद आ जाता है यस जस्टिफाई सर। कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में क्या होगा कि जो हमारे आइटम्स हैं कंटेनर के अंदर, वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे पूरा मैंने व्यू पोर्ट की पिक्चर ली हुई है। अब मैंने इसको यहाँ पे सेंटर किया था, तो ये हॉरिजॉन्टली जो है सेंटर हो गया ये। इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, दैट इज फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट वो होता है कि जहाँ से हमारा जो हमारे कंटेनर है, जहाँ से फ्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो इस जगह पे फ्लेक्स स्टार्ट होगा, इस जगह पे फ्लेक्स एंड होगा। स्पेस अराउंड होता है कि हर किसी के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, हर आइटम के लेफ्ट और राइट इक्वल स्पेस आ जाती है। जितनी भी हमारे कंटेनर की स्पेस है, विद रिस्पेक्ट टू दैट इक्वली जो है लेफ्ट और राइट पे स्पेस आ जाती है। स्पेस रूटीन में होता है कि हर दो आइटम्स के दरमियान में जो है स्पेस आ जाती है, जितना भी कंटेनर की विड्थ होगी उस हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स जो है वो जिस तरह अभी जस्टिफाई कंटेंट जो है वो उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सॉरी अलाइन करता है, और अलाइन आइटम जो है वो उसको वर्टिकली अलाइन करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंटेनर को कलर दे दिया ब्राउन, ताकि ये समझ आ जाए कि इसमें हो क्या रहा है, और इसको मैंने हाइट दे दी 500 पिक्सल्स की। तो अब मैंने इसको जब अलाइन आइटम सेंटर किया है, तो ये इस जो कंटेनर इसका जो पेरेंट एलिमेंट था उसके सेंटर में आ जाएगा फ्रॉम टॉप। सिमिलर टू जस्टिफाई कंटेंट, इसकी भी हम लोग जो प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्ट्रेच और बेसलाइन सेट कर सकते हैं। इसकी आगे आप लोग देख सकते हैं, डब्ल्यू स्कूल में देख सकते हैं कि किस तरह यूज़ होता है और क्या क्या फ़र्क है इन सब में, तो उसकी डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है अलाइन कंटेंट। इसमें होता है कि हमारी अगर एक से ज़्यादा रो बन रही है, तो उन रो के दरमियान में कितना डिस्टेंस हो, तो स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्ट्रेच, सेंटर, फ्लेक्स, ये सब कुछ, ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी डाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने रैप किया था, तो मेरी यहाँ पे 2 रोज बन रही थी, और उसको मैंने अलाइन कंटेंट में स्पेस बिटवीन डाल दिया, तो इन दोनों के दरमियान में स्पेस आ गई, दोनों रोज के दरमियान में।
जहाँ पे कुछ समझना है तो पूछ लेना, क्योंकि ये चीज़ें आगे यूज़ होनी है, तो अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो रोक के पूछ लें। यहाँ तक क्लियर है? इसको ये जो रिपीट कर हाइट दीजिए। इन्होंने 700 पिक्सल दी हुई है, ये हाइट कंटेनर की है, ये हाइट कंटेनर की है। और लेकिन ये अब तो रोज के दरमियान में नहीं गैप आ रहा। नहीं नहीं वो जो नहीं, रोज़ पीछे के वाली दरमियान में एग्जांपल गैप नहीं आ देखी रहा। थी, वो जो सेंटर वाली थी, लाइन सेंटर वाली, जी। उसमें तो वो पता चल रहा था कि कंटेनर में वो हाइट का। इसमें असल में मैं कलर देना भूल गया था। इसमें जो पूरा जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, दैट इज़ बेसिकली द कंटेनर। ठीक है, अब इस पूरे कंटेनर के अंदर दो रोज़ बन रही हैं, और मैंने अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया, तो जो दो रोज़ हैं उनके दरमियान जो है ये हमारी स्पेस बन गई है। तो ये जो बीच में एरिया है, ये सारा स्पेस है अलाइन कंटेंट की वजह से। ओके ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? भाई इसमें जो इसके बीच में अलाइन कंटेंट के जो स्पेस बिटवीन है, इसको हम कर सकते हैं इसकी मतलब अगर हमने कम करनी है उसकी स्पेस। नहीं, इस तरह सेट नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो कि इसकी हाइट कम कर दो यहाँ से, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट इसकी स्पेस जितनी बीच में खाली बचेगी ना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि अब यहाँ पे टोटल दो रोज बन रही है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर एक जो बॉक्स है उसकी हाइट 100 पिक्सल्स है, तो 200 पिक्सल्स दोनों बॉक्सेस की हाइट होगी। उसके दरमियान जितना भी 700 में से जितना भी बचता है ना 500 पिक्सल्स, उतनी स्पेस आ जाएगी बीच में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ये कंटेनर की प्रॉपर्टीज होगी कंप्लीट यहाँ पे। कंटेनर प्रॉपर्टीज में कोई क्वेश्चन अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, ये शायद मैंने स्किप कर दिया था। फ्लेक्स फ्लो क्या होता है? अच्छा, फ्लेक्स फ्लो के अंदर हम लोग जो है फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है कि उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। फ्लेक्स रैप बताता है कि अगर कंटेनर से बाहर निकल रहा है तो रैप करना है कि नहीं करना। और फ्लेक्स फ्लो जो है उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेक्स फ्लो को रो और रैप कर दिया, तो इस तरह कोई भी कम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हम लोगों ने देखा, जो उसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है। अलाइन आइटम्स देखा, जो उसको वर्टिकली अलाइन करता है। और अलाइन कंटेंट देखा, जो दो रोज़ के दरमियान हमें डिस्टेंस बता देगा किस तरह सेट करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाती हैं हमारी आइटम की प्रॉपर्टीज़। आइटम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी आ जाती है ऑर्डर की। अब ऑर्डर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ था 1 2 3 लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको ऑर्डर चेंज करके दे दिया कि 1 का ऑर्डर 2 है, 2 का ऑर्डर 3 है और 3 का ऑर्डर 1 है। तो वो उस हिसाब से जिस ऑर्डर में हम जो भी ऑर्डर हम लोग इसके स्टाइल में डिफाइन करेंगे आइटम के, वो उस ऑर्डर से डिस्प्ले होगा एक फ्लेक्स के अंदर। ठीक है, ये बात क्लियर है? जी। नहीं, ये मुझे ऑर्डर की नहीं समझ आई। ऑर्डर, अब यहाँ पे देखें 1 2 3 मैंने लिखा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या शो करना चाहिए था? इधर 1 करना चाहिए था, इधर 2 और इधर 3। लेकिन मैंने इसको एक प्रॉपर्टी दी है स्टाइल डाल के कि ऑर्डर 1 का जो है वो ऑर्डर 2 है, 2 का ऑर्डर 3 है और 3 का ऑर्डर 1 है। तो वो सबसे पहले ठीक देखिएगा है, समझ कि आ किसका गया। ऑर्डर 1 है, उसको उस जगह पे प्लेस कर देगा उसी तरह आगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी आती है आइटम की। वो क्या करता है कि अब हमारे पास यहाँ पे 3 है, 2 को मैंने 1 दिया है और 1 को 8 दिया है। तो जिसको 8 दिया है वो जो 1 वाले हैं उससे 8 टाइम्स ज़्यादा ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी इसकी जो विड्थ है, अगर मैं इसकी 100 पिक्सल एज्यूम करता हूँ, पूरा जो कंटेनर है, अगर मैं इसकी पिक्सल्स को 1000 करूँगा, तो ये जो है ये 1 टाइम्स ग्रो करेंगे, 1 और 3, और जो 2 है वो 8 टाइम्स ग्रो करेगा। ये बात क्लियर हुई है? जी। सबको क्लियर है ये? ये भाई दोबारा इसमें बता दें। अच्छा, हमारे पास 3 उसी तरह आइटम्स हैं,
दो को मैंने फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी दी हुई है 1 और एक को दी हुई है 8। तो जब हम लोग कंटेनर का साइज बड़ा करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो 1 वाले हैं वो तो 1 टाइम्स ग्रो करते जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू जितनी भी उसकी विड्थ होगी कंटेनर की, लेकिन जो 8 वाला है वो 8 टाइम्स इंक्रीज करेगा इन विड्थ। तो अगर इसमें हमने 2 को इसके मिड में करना हो, मिड में करना हो मतलब सबको बराबर करना है। नहीं नहीं, अब इसका 1 और 3 है, अच्छा, ये तकरीबन मिड में, 2 सही को सही, मिड में इसको करना होगा। इसको अगर मिड में करना हो तो हम लोग इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इस डिवीजन के अंदर की, सही उसको ठीक है। सेंटर कर सकते हैं। अच्छा, फ्लेक्स श्रिंक इसी तरह की एक प्रॉपर्टी है, उसको भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। वो इसके ऑपोजिट काम करेगा कि अगर हम लोग साइज छोटा कर रहे हैं तो वो कितने टाइम्स श्रिंक करेगा जो एक आइटम का जो एक डिवीजन है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेक्स बेसिस एक प्रॉपर्टी है, ये जो है प्री डिफाइन कर देगी लेंथ किसी भी एक आइटम की। अब इसमें मैंने 1 और 3 को कोई प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका मैंने सेट किया था वही है। लेकिन 2 को मैंने जो फ्लेक्स बेसिस 200 पिक्सल्स कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो लेंथ होगी वो 200 पिक्सल्स होगी। ठीक है, इन सब में सारी प्रॉपर्टीज़ में कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ लें, क्योंकि इसमें से भी मैंने आपको एक टास्क असाइन करना है, तो अगर कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछना साथ साथ। क्लियर है सबको? जी। अभी इसकी एग्जांपल करते हैं, एक पेज बनाते हैं तो उससे ऊपरी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये अभी पेज है जो हमने डिज़ाइन करना है, ये मैं ऑलरेडी एक बार बना लिया था मैंने रात को, लेकिन अभी दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, चलिए फिर इसको मैं लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग नेविगेशन बार का ऊपर देख लेते हैं कि नेविगेशन बार किस तरह बनेगी। उसके लिए मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ, यहाँ से री मैप। अब जो नेविगेशन बार होती है ना, उसके अंदर अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पे एक लोगो होता है और यहाँ पे नेविगेशन की लिंक्स होती हैं। यूजुअली इसी तरह की लेआउट होती है कुछ। तो मैंने एक सेक्शन ले लिया। सेक्शन क्या करता है कि वो पूरा फ्रॉम व्यू पोर्ट की लेफ्ट से राइट पूरा एक एरिया डिफाइन कर देता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने एक सेक्शन ले लिया, इससे होगा कि लेफ्ट टू राइट एक एरिया डिफाइन हो गया। अब मैं इसके अंदर एक डिवीजन बनाता हूँ नैव बार की, वो उसके अंदर एक कंटेनर बन जाएगा। और नैव बार के अंदर जो है मैं दो डिविजन्स बनाऊंगा, एक लोगों की और एक जो हमारी लिस्ट है उसकी। यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा और दूसरी डिवीजन आ जाएगी जो हमारी लिंक्स हैं उसकी। और अब इसके अंदर जो है हमें कुछ लिस्ट एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट हम लोग इसको क्लास से रखते हैं आइटम्स, और इसके अंदर एक एंकर टैग यूज़ होगा जो हम लोग दूसरा आ जाएगा यहाँ पे। जहाँ पे कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ रोक के पूछ लेना। ये हमारा नेविगेशन का HTML वाला काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी दिस लुक्स नथिंग लाइक अ नेविगेशन बार। तो इसके लिए हम लोग CSS में जाएंगे। मैंने एक यहाँ पे फॉन्ट डाउनलोड किया हुआ तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। स्टैटिक जो चीज़ में स्टैटिक वाला होता है टैग, उसका मतलब है कि ग्लोबली हम लोग जो भी चीज़ डिफाइन करें तो ग्लोबली स्क्रीन जूम कर देंगे? अब विजिबल है। हाँ, थैंक यू। ग्लोबली मैं इसकी फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर रहा हूँ,
और इसके बाद में एक और चीज़ करती हूँ, बॉडी मार्जिन 0। ठीक है, अब नेविगेशन पे चलते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन है, उस सेक्शन को हम लोग, जो नेवरा सेक्शन था उसको पोजीशन में कर देता हूँ उसकी फिक्स पोजीशन से क्या होगा कि टॉप 0, इससे होगा कि वो हमेशा जो है टॉप पे फिक्स रहेगा, पेज जहाँ मर्जी मूव कर जाए ये हमेशा टॉप पे रहेगा। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर कॉपी किया हुआ था, और कलर तो ये हमारे पास कुछ शेप बनना शुरू हो गई यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अभी अभी जो है सेक्शन के अंदर जो डिवीजन है उसको हम लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्लॉक मॉडल के ऊपर चल रहा है और वो एक के नीचे दूसरी चीज़ डिस्प्ले कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो ये एक डिवीजन थी, इसको हम लोग फ्लेक्स बना देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। एक और चीज़ जो मिस करके वो था कि सेक्शन को जो है विड्थ देनी है हम लोगों ने 100% ऑफ व्यू कोड। ठीक है, अब ये इसका पूरे उस पर आ गया। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई इस साइड पे, इस कोने पे एक वेबसाइट का टाइटल आ गया, इस कोने पे वो लिस्ट आ गई हमारे पास। लेकिन लिस्ट अभी जो है हमारी जो लिस्ट है वो भी अभी सही तरह शो नहीं हो रही, इसको हमने एक लाइन के अंदर लेके आना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो लिस्ट है उसको भी हम लोग फ्लेक्स बना देंगे। लिस्ट थी डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये अब एक लाइन के अंदर आ गया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि वो ओवर थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रही हैं चीज़ें। ठीक हो गया। अब ये चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीमली कोने पे गई हुई दोनों चीज़ें। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इसके लेफ़्ट और राइट दोनों पे पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग राइट 10% और पैडिंग लेफ्ट 10%। तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया। जो हमारा नैब लोगो था उसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 1.5 ग्राम। ये थोड़ा सा विजिबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोगों ने जो नैब आइटम्स हैं उसको करना है, बाकी सारा हो गया। नैब आइटम्स वाला रह गया हमारा। तो नैब आइटम्स, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस। ठीक है, तो अभी ये कलर की वजह से सही तरह विजिबल नहीं है। इसको मैं भी कलर सेट करता हूँ तो पता चल जाएगा कि ये मतलब सही तरह अलाइन हो गया है। अच्छा, अब इसका कलर सेट करने के लिए, क्योंकि अब जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है दैट इज़ नैव लिस्ट, और नैव लिस्ट के अंदर जो हमारा एंकर टैग है उसको हम लोगों ने स्टाइल करना है। तो उसको स्टाइल करने के लिए हम लोग पहले नैव लिस्ट लिखेंगे और उसके अंदर हम लोगों ने एंकर टैग को मॉडिफाई करना है। तो स्पेस दे के ए लिख देंगे यहाँ पे। अब मैं इसको कलर जो दूंगा यहाँ पर
और जो भी इसका साइज वगैरह सेट करना है, फॉन्ट साइज, रैम, और टेक्स्ट डेकोरेशन की एक प्रॉपर्टी से होगा, जो अंडरलाइन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब ये थोड़ा बहुत नया बार की तरह लगना शुरू हो गया है। अब हमने सूडो क्लासेस पढ़ी थी, तो उसके अंदर ये था कि एक होवर की प्रॉपर्टी थी। तो मैं ये चीज़ कॉपी करता हूँ, फॉन्ट साइज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको होवर की प्रॉपर्टी देते हैं। और फॉर एग्जांपल इसमें कह देते हैं कि कलर चेंज करके ये वाला कर दें, टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन कर दें इसको। तो अब क्या होगा कि जब इसके ऊपर मैं माउस करूँगा तो कलर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ग्रेइश सा हो रहा है, और उसके ऊपर अंडरलाइन भी आ रहा है। ठीक है, इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन? ये नेविगेशन बार हमारी कंप्लीट होगी है। सर ये आपको समझ कैसे आ रही है कि आपने ये वाला टेक्स्ट, ये वाला फॉन्ट साइज, ये वाला टेक्स्ट डेकोरेशन, ये कलर वगैरह? ये सब कुछ मैं रात को किया था, तो मेरे पास सारा कुछ नोटेड है साइड पे। वैसे आप ट्राई कर सकते हो कुछ भी, इसको कलर यहाँ से चेंज करके कुछ और कर लिया और चेक किया कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। इस तरह के मतलब हिट एंड ट्राई होता है। आप ये चीज़ें ट्राई करने से आएंगी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। और फॉन्ट साइज़ भी इसी तरह मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि मतलब 1.5 रैम कितना होता है, 1.2 रैम कितना होता है, तो उस हिसाब से आप लोगों को खुद ही एडजस्ट करना होता है ये चीज़ें देख के, अपने ये डॉक्यूमेंट को देख के। में क्या फर्क होता है? जी, रिम और पिक्सेल्स में क्या फर्क होता है? ये डिफरेंट मेजरमेंट है आई बिलीव। मेरे ख्याल से जो रैम होता है ना, वो होता है मुझे भी सही तरह से याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से होता है कि मतलब जितना आपका कर्सर का साइज़ है विद रिस्पेक्ट टू दैट उसका आगे कुछ होता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली भी ये नहीं पता। लेकिन अब मैं हमेशा से तकरीबन रैम यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरा इसके ऊपर थोड़ा बहुत हाथ बैठा हुआ है कि किस तरह रैम को यूज़ करना है। पिक्सल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग पिक्सल्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं अगर 18 पिक्सल्स कर देता हूँ तो दैट इज़ फाइन टू। तो 18 पिक्सल्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये हमारा जो था नेविगेशन बार था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग ये जो होम पेज है ये डिज़ाइन करते हैं। अब अगर मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ तो वो भी बता दें, अगर मैं दोबारा से रिपीट भी कर देता हूँ अगर कुछ समझ नहीं आई नेविगेशन बार के अंदर तो। एनी क्वेश्चंस? भाई एक बार बस ओवरव्यू दे दे, लाइक डिटेल में ज़्यादा नहीं, बट मेन मेन जो है ना पॉइंट्स, तो पहले मतलब इससे आगे 18 पिक्सल साइज वगैरह के अलावा आप मतलब ठीक मेन है। न्यू चीज़ें सब। सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया कि मैंने एक सेक्शन बनाया, और सेक्शन को मैंने एक प्रॉपर्टी दी है कि सेक्शन की जो विड्थ होगी ना वो 100% ऑफ व्यू पोर्ट होगी, तो वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पूरा एरिया ले लेगा सेक्शन जो है हमारा। उसके बाद मैंने एक डिवीजन बनाई नैव बार की। अब नैव बार के अंदर जो है मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक लोगो है और एक जो लिस्ट है हमारी। ठीक है, अब लोगों को मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, और लिस्ट के अंदर मैंने दो लिस्ट आइटम्स बना दी यहाँ पे। अब नैव बार का जो था हमारे पास, उसको मैंने स्पेस बिटवीन दिया ताकि इन दोनों के दरमियान जो है वो स्पेस आ जाए। जो हमारा लोगो है और हमारी लिस्ट है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास स्पेस आ जाए। उसके बाद जो नैव लिस्ट थी उसको मैंने फ्लेक्स किया ताकि ये जो है हमारे पास इन अ रो शो हो जाए, होम और अबाउट जो है। और उसके बाद फिर जो हमारे पास नैव आइटम्स थे उसको मैंने स्पेस बिटवीन करके पैडिंग दे दी, उससे ये जो है इस तरह डिस्प्ले हो गई फिर विद सम स्पेस। चलो ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपने index.html में जो आपने जो सेक्शन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपने styles.css की एक और इसके अंडर एक और फाइल बनाई है? नहीं, यहाँ पे मैंने एक स्टाइल शीट को रेफर किया, मैंने एक्सटर्नल CSS में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो जो मैं चीज़ यहाँ पे
ऐड करता हूँ वो इसके अंदर इनहेरिट हो जाती है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो हमारा होम वाला सेक्शन है वो किस तरह बनाना है। तो मैं यहाँ पे सेक्शन डॉट होम और इसको मैं आईडी दे देता हूँ होम की, ताकि हम लोग बाद में इसको नेविगेशन बार के साथ लिंक कर सकें। अच्छा, इसके अंदर एक मैं कंटेनर बनाता हूँ और इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास टेक्स्ट है और एक इमेज है। तो कंटेनर के अंदर मैं जो है दो डिविजन्स बना रहा हूँ, एक होम टेक्स्ट की और इसके अंदर मैं कह देता हूँ क्या हाय, और दूसरी जो आएगी वो आएगी इमेज की। इसके अंदर मैं एक इमेज डाल देता हूँ जो मेरे पास है। तो ये अभी कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रहा है, जो टेक्स्ट है वो इस जगह पे आ रहा है, जो हमारी नेविगेशन बार है उसके पीछे आ रहा है, इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। इसको ठीक करने के लिए अब हमारे पास हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे करनी है चेंज। एक तो मैं ये करता हूँ कि जो सेक्शन है ना इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट सा लगे, बिल्कुल ब्लैक सा ना लगे ब्लैक। तो ये मेरे पास एक कलर मैंने आपको देखा था, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये इसका आ रहा है। और अब इसके बाद जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक कंटेनर बनाया है। मैं कंटेनर को जो है विड्थ हाइट देता हूँ 100 व्यू हाइट की। ये होगा कि जो हमारी एक पूरा पेज है वो पूरे एक पेज के ऊपर आ जाएगा, जितना हमारा व्यू पोर्ट है उस पर पूरा एक पेज आ जाएगा। अब इसको साइड बाय साइड डिस्प्ले करने के लिए दोबारा हम लोग यहाँ पे भी फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और क्योंकि हम लोगों ने नेविगेशन बार में भी पैडिंग दी थी तो इधर भी दे देते हैं ताकि वो उसकी जो विड्थ है वो प्रॉपर्ली अलाइन हो जाए। ये करने के और तरीके भी हम लोग यहाँ पे विड्थ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे पैडिंग से कर रहा हूँ। तो इससे कि अभी होगा कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास साइड बाय साइड आ गई हैं, लेकिन अभी इसका साइज़ वगैरह हम लोगों ने सेट करना है। तो साइज़ सेट करने के लिए अब यहाँ पर जो हमारे पास टेक्स्ट था, टेक्स्ट के लिए यहाँ पे क्लास यूज़ हो रही थी होम टेक्स्ट की। तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ होम टेक्स्ट और इसको मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 5 एम और फॉन्ट वेट दे देता हूँ 600। फॉन्ट वेट होता है कि वो कितना बोल्ड होगा टेक्स्ट जो होगा। और कलर मैं जैसे कॉपी कर लेता हूँ, ये इसका कलर हो गया। तो ये चीज़ अब इस तरह डिस्प्ले हो गई है। ये हमारा जो टेक्स्ट का साइज़ है वो हो गया यहाँ पे। और जो हमारा इमेज का साइज़ है वो सेट करना है। तो इमेज का साइज़ सेट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग जो हमारी यहाँ पे डिवीज़न थी होम इमेज की क्लास, इसके अंदर क्योंकि ये पेरेंट एलिमेंट है, इसके अंदर हमारा जो इमेज वाली एलिमेंट है उसको हम लोगों ने मॉडिफाई करना है। तो इसकी विड्थ को हम लोग सेट कर देते हैं 500 पिक्सल्स। तो ये पिक्चर आ गई और ये यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। ठीक है, ये होम पेज हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं समझ आ गई। नहीं समझ आया या नहीं समझ आ गया? आ गई। अच्छा ठीक। समझ हाँ, आ गया, बस प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी हो भी जाएगा। हाँ, इसका भी मैं टास्क दूंगा ना तो उसमें आप लोगों की टोटल प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये चीज़ समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम्स फ्लेक्स कब वॉक और दीजिए जो अभी ना, पता है क्या, इतने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स आई हुई हैं और वो सेशनल भी आ गया तो नहीं, मोस्ट ऑफ सेशन के बाद ही होगा टास्क जो होगा। लेकिन ये चीज़ें समझना, एक ये फ्लेक्स बॉक्स और एक ग्रिड लेआउट है, ये दोनों अगर समझ आ गई तो आप लोगों को जो है ना किसी भी तरह का वेब पेज आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गौर से समझनी है और कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना है।
ठीक है, ये होम पेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाना था एक अबाउट का पेज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपली जिस तरह ये मैंने एक बनाया था इसी तरह का एक और सेक्शन बन जाएगा मेरे पास। इसी तरह का मेरे पास एक और सेक्शन बन जाएगा। अच्छा, और इसी के अंदर उसी तरह जिस तरह ऊपर हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसके अंदर भी कंटेनर होगा, और कंटेनर के अंदर उसी तरह दो क्लासेस होंगी, एक इमेज वाली और एक टेक्स्ट वाली। तो इस दफ़ा मैं पहले इमेज डाल रहा हूँ और इसके बाद मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसको कलर देने के लिए मैं यहाँ पे एक इनलाइन यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं स्टाइल। जो पिछला वाला कलर है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने एक सेक्शन का रखा हुआ था, कंटेनर का रखा हुआ था, उसको ओवरराइड करने के लिए मैं यहाँ पर एक इसको बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ताकि वो जो हमारे अबाउट सेक्शन था उसका थोड़ा सा डिफरेंट कलर था, वो वाला कलर आ जाए यहाँ पर। और इसको आईडी दे देते हैं फॉर नेविगेशन बार। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने जो इमेज का साइज़ और टेक्स्ट का साइज़ उसी तरह सेट करना है जिस तरह पहले किया था। CSS में चले जाते हैं और डॉट अबाउट टेक्स्ट, वही चीज़ें बेशक कॉपी पेस्ट अगर यहाँ पे कर लें। अब यहाँ पे जो कलर है वो डिफरेंट होगा क्योंकि ये कलर मेरे ख्याल से हमने बैकग्राउंड का भी सेट किया था, तो इधर हम लोग जो कलर दूसरा रख लेते हैं। ठीक है, और जो इमेज का साइज़ है वो भी छोटा कर देते हैं उसी तरह जिस तरह पहले किया था। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये बन गई हमारा सारा काम हो गया अभी जो करना था। अब इसमें एक चीज़ ये कि अब जिस तरह हम लोग करें तो मतलब एकदम से आ रहा है, अगर हम लोग चाहते हैं कि वो आराम से स्क्रॉल करें तो उसके लिए एक CSS की प्रॉपर्टी होती है। मैं यहाँ पे ग्लोबली इसको डिफाइन कर देता हूँ, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। तो इससे क्या होगा कि वो स्मूथली ऊपर नीचे ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, अभी तक जो चीज़ हमने डिस्कस की है स्ट्रक्चर में और CSS में, इसमें कोई क्वेश्चन है? ये मैं कोड और स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को साथ हेल्प हो जाए, तो आप लोग रिवाइज करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन? जो कंटेनर है उसके अंदर क्वेश्चन। फॉर्म और आईडी सेम क्यों दी हुई है? क्या चीज़ सेंडी की? क्लास और आईडी अच्छा, जो कंटेनर की है। क्लास जो है वो मैं इसको स्टाइल करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि क्लास मैं कहीं भी नहीं यूज़ कर रहा, यहाँ पे वैसे क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे ही पता नहीं मैंने क्यों दी है। और आईडी मैंने इसलिए दी है ताकि वो इधर यूज़ हो जाए नेविगेशन बार के अंदर, क्योंकि थ्रू आईडी हम लोग उसको रेफर कर सकते हैं एंकर टैग के अंदर। तो यहाँ से क्लास हटा भी दें तो इसकी मेरे निकाल की खास ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो लेआउट है वो तो सेम यूज़ कर रहे हैं, दोनों में एक ही कंटेनर यूज़ कर रहे हैं और दोनों में एक टेक्स्ट और एक इमेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? होम और अबाउट जो है वो एक ही पेज पे है। अगर हम चाहते हैं कि अबाउट न्यू विंडो में ओपन हो, लाइक न्यू पेज में हो, तो वो कैसे करेंगे? अच्छा, उसके लिए ये करना पड़ेगा कि पहले तो हमें एक और पेज बनाना पड़ेगा। जैसे कर लेते हैं about.html और उधर इसमें सिर्फ अबाउट वाला पार्ट हो तो हम लोग ये हटा देते हैं, ये वाला सेक्शन, और इधर से हम लोग जो है अबाउट वाला सेक्शन हटा देते हैं। तो अब लिंक में चेंज होगा कि हमारे पास जो होम के लिए वो इंडेक्स खोल दें और अबाउट के लिए वो अबाउट खोल दें।
और अगर हम लोग चाहते हैं कि वो एक नए पेज पे खुले, उससे सेम पेज पे ना खुले, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टारगेट यूज़ कर सकते हैं। टारगेट अगर इसको ब्लैंक करेंगे तो हमेशा नए पेज पे खुलेगा। तो अब अगर इसको देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ होम पेज है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो न्यू पेज के ऊपर ये खुल गया। ठीक है, एक बार फिर से बता देंगे, समझ नहीं आई। मैंने एक और पेज बनाया अबाउट वाला, उसके अंदर वही चीज़ कॉपी पेस्ट की, और जो होम वाला मेरा सेक्शन था वो मैंने रिमूव कर दिया इसमें से। ठीक है, हाँ, यहाँ तक आ गई। उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने लिंक्स जो है वो चेंज कर दी। जो एंकर टैग्स थे उसमें मैंने पहले आईडीज़ दी हुई थी, अब मैंने आईडी के बजाय उसको एक जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो उसको प्रोवाइड कर दिया। तो जब इस पर क्लिक होगा तो टारगेट ब्लैंक का मतलब है कि वो एक न्यू टैब पे खोलेगा। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल ये अलग अलग पेजेस बन गए हैं, तो अब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो वो न्यू पेज के ऊपर अबाउट वाला पेज खुलेगा, एक नए टैब के ऊपर खुलेगा। ठीक है, तो एक न्यू टैब खुल गया और ये अबाउट वाला पेज आ गया हमारे पास। इधर से मैं होम पे वापस आना चाहूँ तो होम पे जा सकता हूँ। ठीक है, ओके, आगे समझ, थैंक यू। तो अभी फिलहाल जो लोग पहले काम कर रहे थे तो अभी कर लेते हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन इसमें से? क्लियर है सबको? अच्छा, अब इस लेआउट के अंदर जो है ना एक मेजर प्रॉब्लम है कि अभी जो मुझे मॉनिटर के ऊपर तो बिल्कुल सही नज़र आ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं खोलता हूँ इसको मोबाइल के ऊपर तो सारी वेबसाइट ख़राब होगी, रिस्पॉन्सिवनेस इसकी ख़राब होगी हुई है। तो इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम लोग मीडिया क्यूरीज यूज़ करते हैं। तो इसके ना दो वेबसाइट बनाने के जो मोस्टली अच्छा जो तरीका है, जो अच्छी प्रैक्टिस है, वो ये कि आप पहले मोबाइल के लिए डिज़ाइन करें और उसके बाद उसको स्केल करके आप जो लैपटॉप्स वगैरह या मॉनिटर्स हैं उसके लिए हम लोग स्केल कर सकते हैं उसको बाद में। तो उसके लिए मीडिया क्यूरीज पढ़नी है, तो अभी आज पढ़ें या नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ लें? टाइम शॉर्ट है अभी। टाइम शॉर्ट है, 15 मिनट वैसे भी है। काम भी आज ही करने कर हैं लेते ना। हैं। आज इतना लंबा काम नहीं है, बस एक मीडिया क्यूरी बना लेते हैं हाँ, हम लोग यहाँ पे। तो 10 लेते हैं। ठीक है, अब मैंने अच्छा, जैसे एक बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हम लोग ये सारे रूल्स चेंज करेंगे। इसको हम लोग मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करेंगे और हम लोग यहाँ पे एक मीडिया क्यूरी लगा देते हैं, मीडिया, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्रीन। अब मैंने इसको यहाँ पे एक बताना है कि तब ये वाले रूल जो है अप्लाई होंगे जब हमारी जो मिनिमम विड्थ होगी वो इक्वल होगी 1024 पिक्सल्स। तो इस विड्थ से छोटी वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं इसके ऊपर ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे, और इस विड्थ से बड़ी हुई जितनी वाली डिवाइसेस हैं उन सब पे हमारे नीचे वाले रूल्स अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि मोबाइल के ऊपर जो है, एक तो चीज़ ये है कि इसको यहाँ पर जो हमारी ये चीज़ है इसको फ्लेक्स हमारा जो यहाँ पे इसको इन अ रो नहीं डिस्प्ले होना चाहिए, इसको एक कॉलम में डिस्प्ले होना चाहिए ताकि ऊपर नीचे चीज़ें डिस्प्ले हो जाए। तो हम लोग ये करेंगे कि जो हमारा कंटेनर था, कंटेनर को हम लोग फ्लेक्स की डायरेक्शन देते हैं कॉलम की, और फिर ये चीज़ हमें कॉपी करके नीचे पेस्ट करनी पड़ेगी ताकि जो हमारा जो बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर ये रो ही रहे, उसके बड़ी स्क्रीन के ऊपर कॉलम ना बन जाए ये। ठीक है, तो अब अगर देखें तो ये यहाँ पर एक कॉलम की तरह डिस्प्ले हो रहा है मोबाइल के ऊपर, और अगर इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ तो जो बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर ये इन रो डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरह बाकी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से इसके अंदर चेंज कर लेते हैं। और अब हमने क्या चेंज करना है यहाँ पर, एक तो जो इमेज का साइज़ है और टेक्स्ट का साइज़ है वो चेंज करना है। तो लेट से इमेज का साइज़ हम लोग यहाँ पे चेंज करके जो इमेजेस हैं इनको हम लोग यहाँ से पहले कॉपी करके नीचे ले जाते हैं।
ताकि उसके अंदर सेम चीज़ रहे। और यहाँ पर 350 और जो पैडिंग है फॉन्ट साइज इसको देते हैं 2.5, 2.5। ठीक है, अभी ये तो नज़र आ रहा है टेक्स्ट, ऊपर वाला इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो जो है जो हमारी नेविगेशन बार थी उसके पीछे चला गया हुआ है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो होम का टेक्स्ट है हमारे पास, इसकी थोड़ी सी पैडिंग दे दें। इसके अच्छे तरीके भी होंगे इसको सही करने के लिए, लेकिन मैं इसको टॉप से पैडिंग दे देता हूँ 15 mm, तो उससे ये टेक्स्ट नीचे आ गया। ठीक है, इसी तरह इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर मूव करना है, तो जो हमारी अबाउट वाला टेक्स्ट है इसको पैडिंग बॉटम दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर आ गया और वो ऊपर से नीचे चला गया। इसी तरह इमेज को भी थोड़ी सी हम लोग पैडिंग दे देते हैं क्योंकि ऊपर भी इसका सर थोड़ा सा है वो मार्जिन के ऊपर आ रहा है। तो जो अबाउट वाली इमेज है हमारे पास, इसको ऊपर से हम लोग थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। तो ये अब इसका इमेज भी कंप्लीट हो गई। इसी तरह हम लोग यहाँ पे जो इसका साइज़ है ये भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो हमारी नेविगेशन लिंक्स का साइज़ है। तो उसके लिए हम लोग जो लोगों का साइज़ है और जो हमारी लिस्ट का साइज़ है वो चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक ये था, ये बड़ी स्क्रीन पे इसी तरह रहे जिसका भी हमने डिज़ाइन किया, और छोटी स्क्रीन के ऊपर लेट्स से 1.2 रैम हो जाएगी, तो ये इसका हो जाएगा। और ये बड़ी स्क्रीन पे इसी तरह रहे और छोटी स्क्रीन पे इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। इसमें 1 रैम कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब और भी आप अच्छा कर सकते हैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह करके, लेकिन अभी के लिए यही चीज़ थी। तो इसमें कोई क्वेश्चन? इसको भी हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल में लेके जाते हैं तो ये तो भी सही तरह डिस्प्ले हो रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक मीडिया क्वेरी लगाई है। तो मीडिया क्वेरी में हमने ये कहा है कि जब जो हमारा व्यू पोर्ट है उसकी विड्थ 1024 से ज़्यादा होगी तो रूल्स ये वाले यूज़ करें, मतलब ऊपर वाले रूल्स यूज़ करें लेकिन उसको ओवरराइड कर दे इनसे। मतलब ऊपर वाली साइड चीज़ें भी इनहेरिट होंगी, लेकिन जो जो अब जैसे कंटेनर की बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ ऊपर से इनहेरिट होंगी, लेकिन सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन वाली जो है वो इधर से इनहेरिट हो रही है। तो इस तरह ये वाली सारी चीज़ें ओवरराइड हो जाएंगी अगर मिनिमम विड्थ जो है स्क्रीन की वो 1024 पिक्सल्स होगी। और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने इसको मोबाइल के लिए डिज़ाइन कर लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह सारा जो डिज़ाइन है वो यूज़ होगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? आपने मिनिमम विड्थ जो है 1024 रखी है, तो जब हम फोन के लिए कर रहे हैं डिजाइन तो 1024 ही रखेंगे मिनिमम। नहीं, अभी मैंने ये किया कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो ऊपर वाला सारा हमने यूज़ किया हाँ है जी। वो मैंने फ़ोन के लिए किया हुआ है। ठीक है, उस तरह हम्म, थोड़ा बहुत आसान हो जाता है ताकि आपको बार बार हर फ़ोन के लिए अलग से ना यूज़ करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं अगर आप तो ये आईफोन 6 के लिए ये इसको 667 चाहिए, 375 बिट चाहिए। ये आईफोन एक्स के लिए इसको डिफरेंट चाहिए होगी, एक्स मैक्स के लिए इसको डिफरेंट चाहिए होगी। तो हर मोबाइल के लिए अलग अलग बनाने से बेहतर है कि आप मोबाइल को बाय डिफ़ॉल्ट कर लें। और स्क्रीन्स के जेनरिक के साइज़ होते हैं 1024 होता है, 1440 होता है, 1920 होता है। ठीक है, तो वो आप अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें और? आपने इसलिए स्क्रीन एंड लिखा साथ में मीडिया क्वेरी के साथ कि ताकि स्क्रीन भी नहीं बन सके। स्क्रीन एंड मिन बिट उसकी 1024 पिक्सल। हाँ, स्क्रीन एंड इसमें क्या है? स्क्रीन एंड बस ऐसे समझ लें कि बस ऐसे लिखना है कि अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं, मीडिया क्यूरी की स्क्रीन स्क्रीन को देख रहे हैं कि उसकी मिन विड्थ कितनी है। जो हमारा व्यू पोर्ट है उसको देख रहा है कि मिन विड्थ अगर ये होगी तो नीचे वाले उसके रूल्स लगा देता हूँ। सही। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
ये आज का जो था ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आई नो, लेकिन होपफुली अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसका मैं कोड और जो स्लाइड्स हैं वो शेयर कर दूंगा। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो एंड करते हैं। नो क्वेश्चंस? ठीक है भी फिर। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पता लगेगा। प्रैक्टिस इस चीज़